मैम, जिस तरीके से ये पूरा माहौल आपने देखा कि शर्मिष्ठा पनौली को लेकर उठ रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम का एक एंगल फिर से दिया जा रहा है, क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इसमें? ये 100% सच्चाई है कि ये हिंदू मुस्लिम तो विपक्ष के द्वारा उठाया ही जाना था, क्योंकि इन सबको अगर आप कहीं से भी कहीं कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले वक्फ बिल का आना, उसके बाद मुशीराबाद का मुद्दा होना, उसके बाद पठानकोट में होना, उसके बाद हमारे यहाँ जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी या हमने वहाँ जाके उनके अपने ठिकानों को उड़ा दिया वो होना, और आज ये शर्मिष्ठा का, क्योंकि ये जो बयानबाजी है हिंदुओं के ऊपर, ये कहाँ से आई? सबसे पहले हिंदू नहीं कहीं बोलता, सबसे पहले इन्होंने हमारे धर्म पे जो पठानकोट में करा, इन्होंने सबसे पहले पूछ के हमें मारा। जो हमारे 26 लोग शहीद हुए, जिनकी हमारे घर से जिनके संदूर उजड़ गए, तो क्या कोई मुसलमान भाई किसी ने एक बार भी खड़े होकर ये बोला कि हाँ मुसलमान गलत करता है? हर आतंकवादी, हर मारने वाला मुसलमान ही क्यों होता है? ये क्वेश्चन कोई क्यों नहीं उठाता? उसके बाद उसने सोशल मीडिया पे डाला, उससे पहले वज़ीद खान ने भी सोशल मीडिया पे हमारे भगवान के लिए, हमारे ग्रंथों के लिए, हमारे वेदों के लिए, शिवलिंग के लिए, शिव जी के लिए क्या क्या कहा। कौन सी विपक्ष उसके अगेंस्ट आई? कौन मुसलमान भाई उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ? या किसने उससे ये कहा कि नहीं भाई माफ़ी मांगो और आप आओ और ऐसा करो? नहीं। जब उन्होंने शर्मिष्ठा ने बोल दिया, उसके बाद उनके इंस्टाग्राम को उन पे किसी एक मुसलमान लड़की से उनकी बहस हुई, उन्होंने जो भी बोला गलत बोला। शर्मिष्ठा को नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो लॉ की भी स्टूडेंट है, उसको उसका पता होना चाहिए कि मेरी क्या अपनी क्राइटेरियाज़ हैं, मुझे उसके तहत रहना चाहिए। हम लॉयर्स हैं, हमें लॉयर्स को अपनी डिग्निटी भी रखनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम किस आर्टिकल में कितना बोल सकते हैं, किस आपके BNSS में हम क्या बोल सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। उसके अगेंस्ट गई। लेकिन मैम ठीक है, अभी वो 22 साल की एक लड़की है। जब वजाहत खान बोलते हैं, महुआ मोइत्रा एक संवैधानिक पोस्ट पे है, जब वो बोलती हैं, सयोनी घोष बोलती हैं, वो भी एक पोस्ट पे है, तो उनका बोलना तो ज़्यादा कार्रवाई वाला होना चाहिए। नहीं, कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन यही तो दोहरी राजनीति है। ये जब अगर कार्रवाई होगी तो विपक्ष रोने लगेगा, घड़ियाली आंसू आने लगेंगे, तब हमारा सारा हिंदू जो ये मुसलमान समाज है, चाहे मौलवी है, चाहे सब, ये रोना शुरू कर देंगे। तब कोई नहीं आएगा, तब कोई कानून नहीं मानता। तब सब कहते हैं, जब हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड आया तो उन्होंने कहा हमें कानून नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? जब कानून सर्वोपरि है, हम सब उसकी इज्जत करते हैं, आप कानून को नहीं मानेंगे, ऐसा क्यों? इन सबको देखते हुए सबको केवल राजनीति करनी है, जो कि आज विपक्ष को ये लग रहा है कि सारी उनकी धरती सिमटती जा रही है, क्योंकि हर जगह से जो भी आज की प्रेजेंट सरकार है, उसने सबको आपको एक जगह खदेड़ के खड़ा कर दिया। आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, आप फ्री बांटो, किसी को कुछ भी दो। लड़कियों को इन्होंने कहा कि हम ये सम्मान देंगे, स्कूटी देंगे, ये देंगे, लड़कियों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम खुद कमाना जानते, कैपेबल हैं। उसको सब ने मानते हुए इनका सब जो दर्रा नहीं चला। अब इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करा कि भाई ठीक है, अगर लड़ाई कराएंगे तभी तो एकता नहीं होगी, तभी तो इलेक्शन जीतेंगे। वही सारे काम अभी ममता बनर्जी भी कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को लग रहा है कि 26 में इलेक्शन है, इलेक्शन होंगे तो मुझे वोट मिलेगी नहीं। मुसलमानों को खुश करने की राजनीति, एक वर्ग को खुश करने की राजनीति, ये हमेशा से चली आ रही है। ये तो हमारे यहाँ 80 साल से इतिहास है, कोई ये आज का इतिहास नहीं है। अगर आप पहले के एजेंडे उठा के देखेंगे तो केवल मुसलमानों को आरक्षण दे दो, ये आप जो माइनॉरिटी में हैं इसको ये दे दो, इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, सब कुछ उन्हें दे दो, तो हिंदुओं को क्या दो? हमारे टैक्स से, पैसे से उनका परिवार चलता है। आज हमारे यहाँ 2 बच्चे होते, उन पर लगाम क्यों नहीं है? आप लोग क्यों नहीं आने दे रहे? CA क्यों नहीं आने दे रहे? एक कानून क्यों नहीं आने दे रहे? उन्हें मालूम है जिस दिन 2 बच्चों का कानून आ गया तो हिंदू उस लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा, क्योंकि उनके यहाँ तो अल्लाह की देन है, हमारे यहाँ शायद भगवान नहीं देते हैं। तो हम अपने उसको, हम टैक्स को, जो हमारा टैक्स है वो सब ये लेके जा रहे हैं। यही सब राजनीति अगर हम देखेंगे घुमा फिरा के हिंदू मुसलमानों की राजनीति है, वो इन्हें चमकानी है। केवल मुसलमानों को भी बेवकूफ़, अभी मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है कि हमें केवल यूज़ करके मारने के लिए खड़ा करा है, हमें ना पढ़ने लिखने दे रहा, हम केवल पंचर वाले हैं, नाली साफ करने वाले हैं, गाड़ी पूछने वाले हैं, हमें कोई एजुकेट नहीं कर रहा। केवल और केवल वोट की राजनीति हो रही है, जो कि अभी काफ़ी मुसलमान समझ गया है। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसा है जिनको आज भी है कि इन्फ्लुएंस करके मदरसों में, इनमें आपको पढ़ाया जा रहा है कि केवल आपको जिहाद करना है, बस वही मुसलमान उनके साथ है। लेकिन यहाँ पर एक अगर मुद्दा देखा जाए शर्मिष्ठा का, शर्मिष्ठा ने बोला, पाकिस्तान के ऊपर बोला, बॉलीवुड के ऊपर बोला, 2 ही टॉपिक पे बस ये बोला था।
मिर्ची क्यों लगी, आखिरकार ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन देश। बॉलीवुड में जो लोग नहीं बोल रहे, पठान, जवान और बजरंगी भाईजान जैसी मूवी बना रहे हैं, देश को ये दिखा रहे हैं कि हम दोनों एक हैं, ISI और जो भी इंडियन आर्मी सब एक है, ये दिखा रहे हो, लेकिन बोलने के टाइम पे चुप्पी साध रहे हो, पैसे कमा रहे हो हमारे ही देश की जनता के लिए। तो इसमें गलत क्या था, ये जानना है। नहीं देखिए, उसने जो भी बोला बॉलीवुड के ऊपर गलत तो है। जो इतना बड़ा हादसा हुआ, जो हमारे 26 लोग शहीद हुए, उस पे आज तक किसी भी बॉलीवुड वाले का कोई भी रिएक्शन नहीं आया। इमीडिएट उस पर क्यों रिएक्शन आया, ये भी मानने की बात है। जब कहीं अगर ऐसा हो जाता है कि मुसलमानों पे कहीं एक्शन होता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, बॉलीवुड भी खड़ा हो जाता है। तो आज अगर उसने भी डिमांड करी तो गलत नहीं, लेकिन उसका तरीका गलत था। वो छोटी है, उसको अकल नहीं होने की वजह से या मे बी सिंसियरिटी ना होने की वजह से, जो या हो सकता है इन्फ्लुएंस में, गुस्से में बोली, लेकिन उसने गलत तो करा ही। लेकिन गलत किया मैम, लेकिन वही डबल स्टैंडर्ड क्यों आ रहा है ना, मतलब सर तो देखिए मैम, आज तक आता ही चला आ रहा है कि हमेशा मुसलमानों को चमकाने के लिए, हमेशा उनको दिखाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, तो उनके साथ घड़ियाली आंसू उनके साथ रखते हैं। और हम यहाँ पे हिंदुओं से हमेशा अपने को सिद्ध करने के लिए हमेशा एविडेंस मांगे जाते हैं। ये तो हमारे देश में चला ही आ रहा है, तो इसी को हमें समझना है। ये हमारी जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जो कि अभी इन्फ्लुएंस में अपने कैरियर को भी नहीं समझ रही है, इनको समझने की ज़रूरत है कि हमें परोसा क्या जा रहा है, हमें मिल क्या रहा है। इनको उस पर काम करने की ज़रूरत है। डिबेट्स उसमें होनी चाहिए, ना कि इसमें होनी चाहिए कि किसने किसको बोल दिया। आज का सोशल मीडिया है, छोटे छोटे बच्चे वीडियो रील बना के भेजते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि हमें मिलियनर मिले, ये मिले। लेकिन आज के यूथ को ये भी समझना चाहिए कि अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या देना है, क्योंकि आने वाली जनरेशन के ही कंधों पे इस देश का भार है। यहाँ पर एक आखिरी सवाल, यहाँ पर अगर मैम देखा जाए तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का मुद्दा बंगाल में खूब चला है, क्योंकि देखिए मुस्लिमों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, इतने मुद्दे हैं, इतनी परेशानियां हैं बंगाल में, उन सब मुद्दों को छोड़कर पूरा फोकस शर्मिष्ठा पर लगा देना। और वहीं एक जनता का एक भाग है जो कहीं ना कहीं शर्मिष्ठा को सपोर्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद है कि भाई हिंदुत्व की पार्टी है तो सपोर्ट करेगी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस सरकार की इससे उम्मीद होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इसमें ना लगा के मैं ये कहूँगी जो हमारी आज की प्रेसिडेंट की सरकार है, उससे उम्मीद है कि उसको न्याय मिले। क्योंकि जो बंगाल में हुआ, मुशीराबाद में हुआ, तो खाली हिंदुओं के घर क्यों जलाए गए, पानी के पाइप क्यों काटे गए, उनके कपड़े जला दिए गए। तब ममता बनर्जी को तब हिंदू याद नहीं आए, तब उन्होंने मूक दर्शक बना के रखा पुलिस को, तब हिंदू याद नहीं आए। आज एकदम से ऐसा क्या मुसलमानों के लिए इतना प्रेम उभड़ा उनका, जो कि पहले तो बंगाल में ही करती थी। आज उन्होंने हिंदुत्व को दबाने के लिए इतना प्रेम उमड़ा कि उन्होंने 1500 किलोमीटर पुलिस को भेज के गुड़गांव से उस लड़की को गिरफ्तार कराया। उसका सवाल तो बंगाल की सरकार को देना पड़ेगा और उसको देता आगे के भी देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका जवाब ममता सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये दोहरा एक कानून देखने को मिला है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता भी खुलकर बोल रही है और भी लोग सवाल भी उठा रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार इसका परिणाम क्या होगा। हिंदू मुस्लिम का एंगल आखिरकार ममता दीदी कब तक खेलेंगी। चुनाव सर पर है, इसलिए इस तरीके के जो घटनाएं हो रही हैं वो हो रहा है। तमाम एंगल है और भी लोगों से जानेंगे। तब तक बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।